नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनुगूंज में। आदर्श पतिदेव और ज्ञानी बंधु सुनने के बाद कुछ महानुभावों ने कहा कि गृहिणियों पर भी कुछ लिखिए। उनकी इसी फरमाइश पर लेकर आई हूँ आज की कविता सुघड़ गृहिणी। कुछ शुभ चिंतकों ने आपस में बुदबुदाया कि व्यंग लिखने के लिए अपना नंबर क्यों नहीं लगाया। सुनकर महानुभावों के ऐसे विचार हमने भी चुनौती को कर लिया स्वीकार। आत्मविश्वास में आकर कर दी घोषणा सुघड़ गृहिणी है विषय, अब कोई कुछ मत बोलना। कविता का यह विषय जानकर ठहाकों से गूंज गया सारा घर। सभी गणमान्य सदस्य बोले कि मेहमान नवाजी आती नहीं, सामाजिकता से नाता नहीं। खुद को सुघड़ गृहिणी कहते तुम थकती नहीं। पतिदेव पर व्यंग लिखती हो, इच्छा अनुसार हर काम करती हो, फिर भी खुद को सुघड़ गृहिणी की श्रेणी में कैसे रखती हो। गणमान्यों के कटाक्ष को ज़्यादा ना देते हुए भाव, मन को अपने शांत कर रोक दिया टकराव। अपने बारे में सभी की जानकर विशेष टिप्पणी आत्मावलोकन करने की अब हमने भी ठानी। पर आत्मविश्लेषण में समस्या थी बस यही कि सुघड़ गृहिणी की परिभाषा बताएगा कौन सही। किताबों में तो ज्ञानियों ने लिखे हैं बहुत प्रवचन। काश सुघड़ पति के लिए भी लिखे होते कुछ वचन। तब होता सही मायने में तुलनात्मक अध्ययन। मेरी सच बात सुनकर खिन्न हो गया सबका मन। पर विचारों को मेरे जानकर और माहौल को भांपकर सदस्यों ने शांति प्रस्ताव भेज डाला। हमने भी सुघड़ को गृहिणी से हटाकर प्रस्ताव को प्रतीक्षा में डाला। आखिर सुघड़ शब्द का बोझ हमेशा गृहिणी ही क्यों उठाए। और किसी उपाधि से पहले ऐसे उपसर्ग क्यों नहीं लगाए। गुस्से को मेरे भांप कर ढीले पड़ गए सभी के तेवर। घर में सीज फायर का माहौल जल्दी बन गया, साथ में संधि प्रस्ताव भी पारित हो गया। संधि प्रस्ताव में सभी के नाम के साथ उपसर्ग लगाए गए। इसी के साथ घर के कुछ सदस्य आदर्श पतिदेव और आज्ञाकारी पुत्र कहलाए गए।
इसी के साथ घर के कुछ सदस्य आदर्श पतिदेव और आज्ञाकारी पुत्र कहलाए गए। उम्मीद है कि अपने नामकरण को यह फलीभूत करें। उम्मीद है कि अपने नामकरण को यह फलीभूत करें और मेरे मन मस्तिष्क को भी थोड़ी शांति प्रदान करें और मेरे मन मस्तिष्क को भी थोड़ी शांति प्रदान करें। उम्मीद है कि आज की हास्य कविता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।